तो हम ए जाइगस वेन का देख रहे थे, ठीक है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, सुपीरियर इंटरकोस्टल, मतलब कि ये सब कोस्टल जो वेन्स हैं वो, और ए जाइगस में ड्रेन हो रही होती है, और नीचे से राइट असेंडिंग नंबर्स आ रही होती है, ठीक है। दे फॉर्म द ए जाइगस वेन राइट साइड पे। और लेफ्ट साइड पे जो ये लेफ्ट असेंडिंग नंबर होती हैं, दे ड्रेन इनटू तो पहले हेमीजाइगस वेन, और जो ऊपर वाली एरिया है उसके अंदर ये एसेसरी हेमोजाइगस वेन आ जाती हैं, ठीक है। और बिल्कुल 1 to 3 वाली जो रिब्स का एरिया है उसमें लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल आती है, जो कि डायरेक्टली सबक्लेवियन में ड्रेन कर रही होती है। तो ये जो हेमीजाइगस और एसेसरी हेमीजाइगस बन रही है, ये भी एजाइगस में ही ड्रेन होकर स्क्वियर वेना कैवा में ड्रेन होती है, ठीक है। तो मेन साइड पे जो है वो राइट साइड की याद रखने वाली है, जिसके अंदर राइट असेंडिंग लंबर और राइट सब कोस्टल कह लो, या सुपीरियर या पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन कहनी है तो वो कह लो, ठीक है। तो ये सब कोस्टल वेन्स राइट साइड की जो है एजाइगस में ड्रेन होती है, और एजाइगस स्पिरा वेना कैवा में चली जाती है। और लेफ्ट साइड की क्या है, लेफ्ट असेंडिंग नंबर है, और बिलो रिब्स वाली जो है वो है हेमिजाइगस वेन के साथ एजाइगस में ड्रेन होती है। फिर एसेसरी हेमिजाइगस 4, 5, 6 और 7 जो रिब्स की हैं वो ड्रेन होती हैं एजाइगस में, और ऊपर 1, 2, 3 की ड्रेन होती है लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल डायरेक्ट इनटू द सबक्लेवियन, ठीक है, एरिया में ड्रेन होती है। और फिर उसके बाद सुपीरियर वेना कैवा, तो सुपीरियर वेना कैवा के एरिया में वो डायरेक्टली यूजर से ड्रेन हो, ठीक है। तो ये जो है वो याद रखनी है एजाइगस वेन के हिसाब से। अब एजाइगस वेन की ब्लॉकेज आती है बाज दफा, ठीक है। अगर एजाइगस वेन ब्लॉक हुई है अबव आईवीसी, अगर ब्लॉक हुई है अबव एजाइगस वेन, बाज दफा एमसीक्यू जाता है कि जो इंफीरियर वेना कैवा है ये ब्लॉक्ड हो गई है अबव द एजाइगस वेन, एजाइगस वेन के ऊपर के लेवल तक, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि अगर ये आईवीसी ब्लॉक्ड हो गई है तो पीछे वाली उसकी वेन्स जो है वो डायलेट कर जाएंगी। तो अगर अबव द एजाइगस वेन अगर आए कि ये ब्लॉक हुई है तो फिर एजाइगस वेन डायलेट करेगी, ठीक है, या फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन डायलेट करेगी। अच्छा, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट असेंडिंग नंबर है, ठीक है, उसके साथ ये हेमीजाइगस मिलती हैं लोअर रिब्स की, वो एजाइगस में ड्रेन कर जाती हैं। फिर कुछ रिब्स की जैसे 4, 5, 6, 7 कह लो, इन रिब्स की जो है वो सेसरी हेमीजाइगस वेन होती है, जो वो भी एजाइगस में ड्रेन कर जाती है। और जो लेफ्ट सुपीरियर होती है 1, 2, 3 की, ये जो है वो सुपीरियर सबक्लेवियन, यहाँ पे ब्रेकियोस्फेलिक वेन्स होती हैं, ठीक है। और ब्रेकियोस्फेलिक जो है वो जाके फिर ये सुपीरियर वेना कैवा में ड्रेन कर रही होती है। तो ये वाला पोर्शन इसका होता है ऊपर से। लेकिन नीचे वाली जो याद रखनी है वो ये ए जाइगस के साथ याद रखनी है। अब आईवीसी के ब्लॉकेज की बात करता है कि आईवीसी ब्लॉक ही है अबव द ए जाइगस वेन के लेवल पे, तो ए जाइगस वेन डायलेट कर जाएगी और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन डायलेट करेगी, ठीक है। ए जाइगस वेन फिर भी ग्रेटरली डायलेट करेगी। अब ए जाइगस वेन और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है, ये याद रखना है कि ए जाइगस वेन और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन डायलेट करेगी अगर इंफीरियर वेना कैवा अबव ए जाइगस वेन ब्लॉक होती है, ठीक है। इससे ऊपर अगर ब्लॉकेज आएगी तो ये डायलेट कर जाएगी, ठीक है। अगर इससे ऊपर ब्लॉकेज आएगी तो ए जाइगस वेन इज ग्रेटर देन लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ये डायलेट कर जाएगी। फिर अगर डायलेशन आती है ए जाइगस वेन तक, ठीक है, अगर ब्लॉकेज आती है ए जाइगस वेन तक तो क्या होगा, जब ऊपर की तरफ ब्लॉकेज आएगी तो ए जाइगस वेन डायलेट कर जाएगी। अब एट द लेवल ऑफ ए जाइगस वेन जब ब्लॉकेज आएगी तो क्या होगा, फिर कौन सी डायलेट करेगी, फिर ये सबकोस्टल, ठीक है, या फिर असेंडिंग नंबर, ठीक है, ये डायलेट कर जाएंगी, ठीक है। तो अगर ब्लॉकेज आती है ए जाइगस के लेवल पर इंफीरियर वेना कैवा की तो डायलेट कौन सी करेगी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल सब कोस्टल जिससे बात कर रही हूँ मैं, और राइट असेंडिंग नंबर, ये दोनों डायलेट कर जाएंगी, ठीक है। सही है, अगर अप टू द लेवल की बात करते हैं, ठीक है। और अगर मैं जो है वो बिलो द लेवल ऑफ एजाइगस वेन, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बिलो द लेवल ऑफ एजाइगस वेन ब्लॉकेज हो गई है तो फिर कौन सी डायलेट करेंगी, सिर्फ असेंडिंग नंबर, ठीक है। तो ये दोबारा से एक दफा इसको रिपीट भी कर देती हूँ, ठीक है।
ये इंफीरियर वेना कैवा है, इसकी ये सब ब्रांचेज हैं सारी, ठीक है। अब ये क्या है कि जो राइट असेंडिंग नंबर है दैट रेंज इनटू एंड राइट को इंटरनल कोस्टल या सब कोस्टल की अगर मैं बात करूं, पोस्टीरियर कोस्टल या सब कोस्टल्स की बात करूं, दैट रेंज इनटू द एजाइगस वेन, और फिर वो सब क्लेवियन वेन में ड्रेन हो जाती है। और लेफ्ट साइड पे ये लेफ्ट असेंडिंग नंबर है जो कि हेमीजाइगस एसेसरी एजाइगस और लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल, ये जो है वो अलग अलग ड्रेन हो रही होती है। सेंसरी हेमीजाइगस और हेमीजाइगस दोनों एजाइगस में ड्रेन होती है। अगर मैं इंफीरियर ये वेना कैवा की मैं बात करूं, इंफीरियर वेना कैवा यहाँ तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। अगर इंफीरियर वेना कैवा की मैं बात करूं कि वो अबव द लेवल ऑफ एजाइगस वेन जो है ब्लॉक हो गई है, तो क्या होगा, एजाइगस वेन डायलेट कर जाएगी या लेफ्ट जो है वो गैस्ट्रिक वेन डायलेट कर जाती है, ठीक है, क्योंकि वो भी इसी में ड्रेन हो रही होती है एजाइगस में आगे आके। ठीक है, तो या तो एजाइगस वेन ड्रेन कर जाएगी या लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन कर जाएगी। फिर उसकी अगर मैं बात करूं बिलो द एट द लेवल ऑफ एजाइगस आईवीसी ब्लॉक हो गई है, इंफीरियर वेना कैवा ब्लॉक हो गई है, तो क्या क्या डायलेट करेगा, फिर हमारे पास ये सब कोस्टल और राइट असेंडिंग नंबर्स जो हैं ये ब्लॉक कर जाएंगी। और अगर मैं बिलो द लेवल ऑफ एजाइगस वेन की बात करूं तो फिर क्या डायलेट करेगा, ये असेंडिंग नंबर डायलेट करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि किस किस लेवल पे क्या क्या डायलेट करेगा और क्यों डायलेट करेगा, क्योंकि ये इस तरह इसमें ड्रेन हो रही है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये समझ आ गया एजाइगस वेन का। जो फ्रंट में हमारी वीनस ड्रेनेज है, फ्रंट पे जो हमारी आर्टीरियल ड्रेनेज है, हमने दोनों डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से कोई भी अब एमसीक्यूज आएगा तो उसमें आपको आसानी रहेगी कि हमारे पास वीनस ड्रेनेज कैसे है और आर्टीरियल ड्रेनेज कैसे है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्रंट पे जो हमारे पास एक थोरेसिक डक्ट होती है दैट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज के साथ मेनली जो एसोसिएशन है, ठीक है। उसको भी अब एक दफा देख लेते हैं। फ्रंट की हमने आर्टीरियल और वीनस तो देख ली है, तो थोरेसिक डक्ट के साथ अब देख लेते हैं एक दफा। अच्छा अच्छा, तो थोरेसिक डक्ट आ रही होती है, ये थोरेसिक डक्ट उन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। थोरेसिक डक्ट जो आ रही होती है ये हमारी ऊपर आती है यहाँ से, और ये लेफ्ट इंटरनल जुगुलर है और लेफ्ट सबक्लेवियन है। ये लेफ्ट सबक्लेवियन का एरिया है, ठीक है, और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर है। तो थोरेसिक डक्ट एंटर करती है ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन को, जंक्शन ऑफ द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर और लेफ्ट सबक्लेवियन को एंटर करती है, ठीक है। ये याद रखना, जंक्शन होता है इधर से लेफ्ट इंटरनल जुगुलर का, ये ऊपर से अगर मैं बात करूँ लेफ्ट इंटरनल जुगुलर की बात है, और ये लेफ्ट सबक्लेवियन की है। तो लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर पे यहाँ पे ड्रेन करती है, ठीक है। वो लेफ्ट इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन ब्रेकियोस्फेलिक में ड्रेन करती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये जो थोरेसिक डक्ट है दैट ड्रेन्स इनटू द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड पे जो ड्रेन कर रही है इनटू द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन, दैट टू ड्रेन्स इनटू द ब्रेकियोस्फेरिक वेन, ठीक है। और ये वही है, ब्रेकियोस्फेरिक का एरिया ही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सुपीरियर वेना कैवा। तो जो हमने पिछली पिक्चर में देखा कि जो लेफ्ट ऊपर की तीन की इंटरकोस्टल थी वो भी ये सब क्लेवियन में ड्रेन कर रही थी, और फिर उसके बाद ये ब्रेकियोस्फेरिक में ड्रेन कर जाती है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली अगर ये वेन्स आ रही है ना, ये वाली, ये वेन्स जो आपको नजर आ रही है दैट इज द लेफ्ट इंटरकोस्टल वेन्स हैं, जो कि पहली तीन रिब्स की हैं, ठीक है, पहली तीन रिब्स की। तो वो तीन जो थी वो किधर ड्रेन कर रही थी, ऊपर सब क्लेवियन में ड्रेन कर रही थी, और फिर ये आगे जो है वो ब्रेकियोस्फेरिक आता है, और देन दैट इज द सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। तो राइट लेफ्ट साइड पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थोरेसिक डक्ट का याद करने वाला है, दैट इज द, और ये सिस्टर्नल कार्नाए होता है जो कि ऊपर आके ये जो है वो थोरेसिक डक्ट बन जाता है, ठीक है। ये लिम्फेटिक्स के साथ एसोसिएशन है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। और ये जो है वो लेफ्ट साइड पे जाके ड्रेन होती है, और लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन रेंज इनटू द ब्रेकियोस्फेरिक वेन, और इस साइड पे राइट इंटरनल जुगुलर है, ठीक है। और राइट सबक्लेवियन ट्रंक भी है, राइट सबक्लेवियन भी है, ठीक है। राइट साइड पे लिम्फेटिक डक्ट भी है जो कि राइट सबक्लेवियन में एंटर हो रही है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की जो ये डक्ट है दैट इज द थोरेसिक डक्ट, ठीक है।
सही है। ओके, ये समझ आ गई है कि लेफ्ट साइड पे क्या क्या है हमारे पास और राइट साइड पे हमारे पास क्या है। ठीक है। तो सामने हमने फ्रंट के अब स्पेसेस की सारी पढ़ ली हैं, आर्टरीज पढ़ ली हैं, वेन्स पढ़ ली हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ ली है। ठीक है। और ये एमसीक्यूज आते हैं, थोरेसिक डक्ट के भी आते हैं, एजाइगस वेन के भी आते हैं, और इंटीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस के भी आते हैं, और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेस के भी आते हैं। ठीक है। ये सारे एमसीक्यू हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? इसमें से कोई चीज समझने वाली है? मैं ये पिक्चर्स आप लोगों से शेयर कर दूंगी फिर भी। ओके फाइन। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो मेजर हमने एरिया तकरीबन मेजर पार्ट तो कर लिया है। अब एसोफेगस को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एसोफेगस की क्या कहते हैं उसे, कि आर्टीरियल सप्लाई पूछी जाती है। मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज ये आया है एसोफेगस का आर्टीरियल सप्लाई का। और एसोफेगस की आर्टीरियल सप्लाई लास्ट ईयर अगस्त के पेपर में भी थी, और फिर नवंबर के पेपर में भी आई। तो ये एनाटमी के क्वेश्चंस वो ना बार बार रिपीट करते ही रहते हैं। तो इस फिगर्स को एक दफा देख लें ताकि ये भूले ना ये चीज। एक मिनट मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। एनाटमी का पेपर बहुत ज्यादा रिपीट होता है। जो एनाटमी का पोर्शन है वो आता है पेपर वन में। ठीक है। पेपर टू आपकी स्पेशलिटी के हिसाब से पेपर होता है। ठीक है। उसमें क्लिनिकल पोर्शन आता है ज्यादा, या न्यूरो के एमसीक्यूज, जो मेडिसिन के अगर कोई है स्टूडेंट्स तो उसमें मैं थोड़ा गाइड नहीं कर सकती, तो न्यूरो के एमसीक्यूज उसमें आए आए होते हैं, या फिर वो भी क्लिनिकल हिसाब से। लेकिन जो एनाटमी के आते हैं वो पेपर वन में आते हैं। और सर्जरी में भी इसी तरह ही है। एनाटमी का सर्जरी वालों के लिए थोड़ा सा है कि वो थोड़ा गौर से सुने। बाकी ये है कि पेपर वन में सारा कुछ ये बेसिक्स से आता है, जैसे एनाटमी हो गई, बायोकेम हो गई। ठीक है। और पेपर वन जो है वो मोस्टली पोर्शन पेपर वन का रिपीट आता है उसमें। अच्छा, इसोफेगस के अंदर है हमारे पास। ठीक है। जहाँ पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी हमने ट्रेकिया के साथ पढ़ी थी, वैसे ही एसोफेगस से याद रखते हैं इसोफेगस को। इसके तीन पोर्शंस हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। जो इसका पहला अपर पोर्शन है दैट इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी हो रही जाती है जिससे पहला पोर्शन इसोफेगस का सप्लाई होता है। The middle portion is supplied by the descending aorta. thoracic aorta की बात करें या descending aorta की बात करें, so you should know the middle supply of the esophagus is supplied by the descending thoracic aorta, and the lower end of the esophagus is supplied by the which left gastric artery। ठीक है। esophageal branch आती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की। तो ये एक्सटेंशन आर्टरी ऑफ द एसोफेगस एक तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं अपर थर्ड में, फिर मिडल में थर्ड में, और लोअर थर्ड में जो है वो इंफीरियर थायराइड आर्टरी, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, या थोरैकियल या ब्रोंकियल ब्रांचेस ऑफ डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा। बाज दफा ये भी लिखा था थोरेसिक या ब्रोंकियल ब्रांचेस ऑफ द डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा। और नीचे जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक की ब्रांच आती है एसोफेगस की। ठीक है। और इसके लिए जो वीनस सप्लाई है उसके अंदर इंफीरियर थायराइड वेन तो आएगी ही ऊपर से। ठीक है। जो ट्रेकिया में भी आपने पढ़ी। और इसके अंदर ए जाइगस वेन आ जाती है। ठीक है। ए जाइगस वेन आपको पता है इस जगह पे सप्लाई कर रही होती है, ए जाइगस वेन आ जाएगी, और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आ जाएगी। ठीक है। नीचे लोअर एंड पे। तो इसी तरह इंफीरियर थायराइड वेन, ए जाइगस वेन एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी आर्टरीज के साथ आ जाती हैं। ठीक है। ये भी लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज से शुरू होती है। ठीक है। एसोफेगस जैसे ट्रेकिया शुरू हुआ था, क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से एसोफेगस और ट्रेकिया दोनों स्टार्ट करते हैं। C6 का लेवल है वो। ठीक है। उसके बाद ये जो एसोफेगस है ये T10 के लेवल से डायाफ्राम में भी चली जाती है। ये T10 का लेवल होता है एसोफेगस का। ठीक है। T10 के लेवल से ये डायाफ्राम में एंटर हो जाती है, और उसके बाद जो है जहां पे ये स्टमक में एंटर होती है दैट इज द T11 लेवल। ठीक है। T10 से डायफ्राम में एंटर होगी, और स्टमक के एरिया पे ये T11 का एरिया होता है। ठीक है। तो ये बस T10 का लेवल याद रखना है। एक तो ये डायफ्राम में एंटर हो रही है और स्टमक का T11 का एरिया है। और C6 के लेवल पे कार्ड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से ये शुरू हो जाती है। ठीक है। और आर्टरीज के एमसीक्यूज इंफीरियर थायराइड आर्टरी, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी।
इंफीरियर थायराइड वेन, एजाइगस वेन एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ठीक है, तो ये इस तरह याद रखना है, वेन्स और आर्टीरियल सप्लाई ऑफ इसोफेगस। ठीक है। अब बाज दफा ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम के एमसीक्यूज आते हैं, जिसके अंदर ये एसोफेगल ओपनिंग मैंने बताया कि T10 के लेवल पे होती है, T12 के लेवल पे एओर्टा ओपन होती है, और T8 का अगर लेवल देखा जाए, T8 से अगर मैं शुरू करूँ तो इंफीरियर वेना कैवा होती है T8 के लेवल पे ओपन। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो T8 के लेवल पे जहाँ पे इंफीरियर वेना कैवा ओपन होके ऊपर की तरफ जा रही होती है फ्रॉम द डायाफ्राम, तो उसके अंदर उसके साथ राइट फ्रेनिक नर्व होती है। ठीक है, T8 के लेवल पे। ठीक है, क्योंकि ये इंटरकोस्टल एरिया का सारा एरिया है और वहां पे फ्रेनिक नर्व भी है, तो राइट साइड की फ्रेनिक नर्व आई इंफीरियर वेना कैवा के साथ T8 के लेवल से डायाफ्राम में क्रॉस कर रही होती है। फिर उसके बाद T10 का लेवल, जो एसोफेगल लेवल अभी मैंने आपको दिखाया, उसके अंदर क्या है कि एसोफेगस पास करती है, वेगस नर्व पास करती है, और इसके अलावा गैस्ट्रिक वेसल, लेफ्ट गैस्ट्रिक, क्योंकि वेन एंड आर्टरी एसोफेगस के लोअर एंड को सप्लाई कर रही होती है और वो स्टमक के अपर एंड से जा रही होती है, इसलिए जो एसोफेगस का होल होता है फ्रॉम द डायफ्राम, दैट इज एट द लेवल ऑफ T10, और एसोफेगल ओपनिंग के साथ वेगस नर्व राइट एंड लेफ्ट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स जा रही होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास T12 का लेवल होता है, जो कि एयोर्टिक ओपनिंग होती है, एयोर्टा ओपन करता है डायफ्राम में T12 के लेवल पे, और उसके अंदर क्या होता है, थोरेसिक डक्ट जो हमने पढ़ी थी, और एजाइगस वेन वो एयोर्टिक ओपनिंग से जा रही होती है। ठीक है, तो फिर से एक दफा कि T8 के लेवल पे इंफीरियर वेना कैवा ऊपर जा रही होती है, और फ्रेनिक राइट साइड की फ्रेनिक नर्व उसके साथ होती है। T10 के लेवल पे एसोफेगस जो नीचे आ रही थी, अभी हमने पिक्चर में भी देखा, तो उसके अंदर वेगस नर्व राइट एंड लेफ्ट साइड की, और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स जिसमें वेन्स एंड आर्टरीज दोनों आ जाएंगी। और इसके अलावा T12 दैट इज द आयोटिक ओपनिंग, उसमें एजाइगस वेन एंड थोरेसिक डक्ट ये दोनों T12 के लेवल पे ओपनिंग होती है इन द डायाफ्राम along with the aortic opening। तो याद रखना, अगर इसी तरह ही एमसीक्यूज आए कि एओर्टा अपनी ओपनिंग पे कंप्रेस हुई है, तो क्या क्या चीजें हो जाएंगी एओर्टा के साथ। जी, एओर्टा के साथ thoracic क्या दो duct और चीजें। esophagus में। thoracic duct और एजाइगस में। वेरी गुड। और अगर इसी तरह ही एसोफेगस ओपनिंग की बात करें, एसोफेगस ओपनिंग में प्रॉब्लम हुई है, तो क्या दो चीजें जाएंगी। वैगस नर्व जाएगी और लेफ्ट राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। डायफ्राम राइट। वेरी गुड। और इसी तरह ही अगर मैं केवल ओपनिंग की बात करूं, फियर वेना केवा ओपनिंग दैट इज द लेवल ऑफ T8, तो उसके साथ कौन सी जाएगी, फ्रेनिक नर्व। कौन सी साइड, राइट फ्रेनिक, राइट फ्रेनिक। वेरी गुड। तो ये चीज, राइट राइट फ्रेनिक, तो ये चीजें जो है ये भी आती हैं कि इन लेवल्स के ऊपर कौन सी ओपनिंग्स हैं और कौन सी जो है वो ओपनिंग पे क्या डैमेज होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम हार्ट की तरफ थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, हार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया है। ठीक है, लेकिन अब जो है वो, जी, ये हमारे पास है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम की लेयर्स हैं, दैट इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है। ठीक है, और सीरस के फिर दो पार्ट्स आ जाते हैं, दैट इज द प्राइटल एंड विजरल पेरिकार्डियम। ठीक है, और फिर इसके बाद एपिकार्डियम आता है। ठीक है, ये हार्ट की लेयरिंग है। तो जो हार्ट की लेयरिंग है उसमें अब याद क्या करने वाला है, पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम की सप्लाईज याद करने वाली है। ठीक है, जो हमारे पास अगर मैं फाइब्रस लेयर की बात करूं, पेरिकार्डियम की जो सबसे आउटर लेयर होती है दैट इज द फाइब्रस लेयर। और अगर मैं फाइब्रस लेयर की बात करूं, तो फाइब्रस लेयर को जो सप्लाई करती है, और जो सीरस लेयर को, ठीक है, सीरस की प्राइटल लेयर, सॉरी, अगर मैं बात करूं फाइब्रस लेयर और सीरस की प्राइटल लेयर, इन दो को जो सप्लाई आ रही है दैट इज बाय द फ्रेनिक नर्व। ठीक है,
तो ये चीज याद रखनी है कि जो अगर ये बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो दोनों को क्या सप्लाई आ रही है, फाइब्रस और पेराइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम को फ्रेनिक नर्व की सप्लाई आती है, ठीक है। तो हम पे इसको ड्रा भी कर लेते हैं कि इन दो के दरमियान कौन सी नर्व है, इनके लिए सप्लाई कौन सी करती है, फ्रेनिक नर्व, ठीक है, फ्रेनिक नर्व। और फिर बाद में सीरस का जो है वो हमारे पास विजरल पार्ट रह जाता है, ठीक है। जो हमारे पास विजरल लेयर है पेरिकार्डियम की, ठीक है, इसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं, जो विजरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम है, ठीक है, इसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। और जो एपिकार्डियम है इसको सप्लाई कौन सी करती है, पेरिकार्डियो फ्रेनिक नर्व, ठीक है। तो इसमें ये दोनों चीजें याद, वेगस नर्व, सॉरी एक मिनट, मेरे से गलती हो गई इसमें। अच्छा, अब ये यहाँ पे याद रखिए कि जो वेगस नर्व है दैट सप्लाइज टू द एपिकार्डियम या विजिलर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी होती है जो उसको सप्लाई कर रही होती है बाहर को। अच्छा, अब ये दोबारा से एक दफा सुन लें, यहाँ पे मैंने मिस्टेक एक कर दी। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम और जो पराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है इसको फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है, और जो विजरल पेरिकार्डियम है दैट इज कॉल्ड एज द एपिकार्डियम, उसको कौन सी सप्लाई कर रही है, उसको सप्लाई कर रही है वेगस नर्व, ठीक है, वेगस नर्व अंदर की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो ये नर्व सप्लाई हो गई है फाइब्रस और पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। और उसके बाद जो विजरल पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम है उसकी वेगस नर्व हो गई और इनकी फ्रेनिक नर्व हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना वो सप्लाई आती है कि हम किस किस चीज को क्या सप्लाई करता है। तो आर्टरी के अंदर जो है वो पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी होती है इन दो लेयर्स की, ठीक है, यहाँ पे फ्रेनिक नर्व होती है, इसीलिए पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी होती है फाइब्रस और पराइटल लेयर की। लेकिन अगर मैं विजरल एपिकार्डियम की बात करूं, क्या मैं एपिकार्डियम इसको दूसरे लफ्जों में कहूँ, तो इसमें जो है वो इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई है दैट इज द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरीज आपको पता है कि हार्ट में अंदर की तरफ कोरोनरी आर्टरीज होती है, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो इसको जो एमसीक्यूज आएंगे वो आपको इस तरह आ सकते हैं कि फाइब्रस पेरिकार्डियम या सीडस लेयर ऑफ पराइटल पेरिकार्डियम का पूछेंगे, नर्व इज द फ्रेनिक नर्व विद द पेरिकार्डियो फेरेनिक आर्टरी, एंड द आर्टरी इन एंड नर्व इन द विजरल पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम इज व्हाट, वेगस नर्व विद द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये समझ आ गई, ठीक है। तो ये पेरिकार्डियम की नर्व सप्लाई है कि पेरिकार्डियम जो लेयरिंग ऑफ द हार्ट है उसकी ये नर्व सप्लाई है, ये याद रखनी है। ये एमसीक्यूज में आ जाती है, ठीक है। फाइब्रस लेयर और पराइटल लेयर जिसमें सीरस का पार्ट है, और सीरस की जो दूसरी पार्ट है दैट इज द विजरल लेयर या एपिकार्डियम, और उसको वेगस और कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। यहाँ तक आर्टीरियल सप्लाई समझ आ गई। अब जो है वो आर्टीरियल सप्लाई हमने ये पेरिकार्डियम की पढ़ी है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद है आर्टीरियल सप्लाई हार्ट की, ठीक है। सीवीएस आप लोग कर चुके हैं, सीवीएस कर चुके हैं, ये तो अब मुझे आप लोग करवाएंगे, सीवीएस कर चुके हैं तो। नो मैम। नहीं, जो लोग अगस्त के अटेम्प्ट में ऐड है उन लोगों ने भी सीवीएस नहीं किया अभी तक, सीवीएस रहता है आप लोगों का अभी, किया है, चले ठीक है। चले जिन्होंने किया है तो फिर ये आप जो है ना वो उसको आप लोग मेरे साथ करें, ठीक है। अच्छा जी, दो मेन करोनरी आर्टरीज हैं, कौन कौन सी, राइट करोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट करोनरी आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट करोनरी आर्टरी जो ब्रांच देती है दैट इज द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की ब्रांच देती है। और जो राइट करोनरी आर्टरी है दैट गिव्स द ब्रांच टू द मार्जिनल राइट मार्जिनल आर्टरी एंड राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो इसकी ब्रांच पीछे की तरफ जाती है। यहाँ से ये जो इन्होंने डॉटेड लाइन में ड्रॉ की हुई है, तो इसका ये मतलब कि इसकी यही ब्रांच राइट करोनरी आर्टरी की ब्रांच ये पोस्टीरियर चली गई है, राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, और ये जो है ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में सप्लाई कर रही है, ठीक है, पोस्टीरियरली सप्लाई कर रही है। फिर जो राइट कोरोनरी आर्टरी की राइट मार्जिनल ब्रांच है वो आपको नजर आ रही है कि वो किधर सप्लाई कर रही है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल का एरिया है और एपेक्स की तरफ जा रही है थोड़ी सी,
और एपिक्स में मेन जो सप्लाई है वो किसकी है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की। तो अगर मैं एपिक्स की बात करूं तो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर द राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का मेजर पोर्शन जो है वो एपिक्स को सप्लाई करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है। अब ये जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, इससे याद रखना है लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल की लैटरल साइड को और पोस्टीरियरली, ठीक है, ये सप्लाई करती है। लैटरल और पोस्टीरियरली जो है वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई करती है। और मेन जो है ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, और राइट कोरोनरी आर्टरी इस साइड पे आ गई, ठीक है। ये सीवीएस में भी हम लोग करेंगे डिस्कस इसको फर्दर भी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को नो हाउ होनी चाहिए कि राइट कोरोनरी आर्टरी है, दैट इज मार्जिनल आर्टरी, पोस्टीरियर right posterior descending artery, and left side is the left anterior descending artery and circumflex artery, ठीक है। तो इंटीरियरली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी फिर मेनली, जी, जिन्होंने किया हुआ है वो बताएं अब, सीवीएस, ठीक है, लेफ्ट, वेरी गुड। लेफ्ट का जो पार्ट है लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वो मेनली इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, लेफ्ट, ठीक है, वेरी गुड। लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी मेनली जो है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में सप्लाई करेगी, ठीक है, फ्रंट पे। और विच आर्टरी सप्लाइंग द लैटरल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। द आर्टरी दैट इज सप्लाइंग द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मोर प्रिसाइजली राइट डॉक्टर, कोरोनरी आर्टरी। posterior interventricular septum, राइट कोरोनरी very good, posterior interventricular, राइट कोरोनरी आर्टरी ठीक है, that is the branch of the that is the branch of राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट coronary artery, ठीक है। तो मेजर सप्लाईज आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, फाइव, वेरी गुड डॉक्टर मासूमा, ठीक है। तो ये मेजर सप्लाईज जो हैं यही आती हैं, और यही आपको पता होनी चाहिए कौन सी किधर सप्लाई कर रही है और कौन सा एरिया को क्या चीज जो है वो सप्लाई कर रही है, एरिया वाइज आप लोगों को इन होना चाहिए इस बात का। फिर उसके बाद है वीनस सप्लाई ऑफ द हार्ट, ठीक है। वीनस सप्लाई की बात आ गई अब, ठीक है। तो वीनस सप्लाई में जो है ये हमारे पास ये आपको नजर आ रही है इसकी वो लिखी हुई, पोस्टीरियर कार्डिक वेन, स्मॉल कार्डिक वेन, राइट मार्जिनल वेन, ठीक है, ओके फाइन, नो ये ठीक है, ओके, एंकर जूम अगर करने की जरूरत नहीं है तो ये नजर आ रही है तो ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि ये इंटीरियर कार्डियक वेन है, ठीक है, जो राइट एट्रियम में ड्रेन होती है, इट्स द ओनली वेन दैट ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है, इंटीरियर कार्डियक वेन। फिर उसके बाद हमारे पास ये स्मॉल कार्डियक वेन है, राइट मार्जिनल वेन है, मिडल कार्डियक वेन है, ठीक है। ग्रेट कार्डियक वेन का एमसीक्यूज आता है, मिडल कार्डियक वेन का आता है, स्मॉल कार्डियक वेन का आता है, और इसके अलावा इंटीरियर कार्डियक वेन का आता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स यही एमसीक्यूज आए हैं। इंटीरियर कार्डियक वेन याद रखनी है, जो इंटीरियर कार्डियक वेन है दैट इज द ओनली वेन दैट ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। अगर कोई डायरेक्टली ड्रेन कर रही है तो वो राइट एट्रियम में है इंटीरियर कार्डियक वेन। बाकी ये कोरोनरी साइनस का जो सिस्टम होता है इसके थ्रू बाकी सारी ड्रेन कर रही होती है, ठीक है। कोरोनरी साइनस का जो ये मेन एरिया होता है बाकी सारी इसके थ्रू ड्रेन कर रही होती हैं। और जो राइट एट्रियम है उसके अंदर जो डायरेक्ट अगर ड्रेनेज है तो वो किसकी है, हमारे पास एंटीरियर कार्डिक वेन की डायरेक्ट ड्रेनेज है, ठीक है। उसके बाद जिसने सीबीएस किया है तो मुझे बताएं कि स्मॉल कार्डिक वेन किस आर्टरी को कंपनी करती है, स्मॉल राइट कार्डिक, मार्जिनल आर्टरी को। राइट मार्जिन, हम्म, वेरी गुड। तो स्मॉल कार्डिक वेन इस एरिया पे होती है जहाँ पे राइट कोरोनरी आर्टरी राइट मार्जिनल आर्टरी डिवीजन अपनी दे रही होती है। तो यू शुड रिमेम्बर दैट स्मॉल कार्डिक वेन इज अकम्पनीड विद द राइट मार्जिनल आर्टरी। उसके बाद ग्रेट कार्डिक वेन अकम्पनी विद लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी।
एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि एक मेजर एरिया फ्रंट पे कवर कर रही होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का एरिया भी कवर कर रही होती है। तो ग्रेट कार्डिक वेन इज विद द कंपनी विद द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एंड द अदर वन इज द मिडल कार्डिक वेन। मिडल कार्डिक वेन ये देख रहे हैं जो कि डॉटेड सी लाइन है या ब्लड सी लाइन है, तो इसका ये मतलब है कि ये पोस्टीरियर जा रही है। इट कंपनी विद व्हाट, विच आर्टरी? posterior posterior interventricular. interventricular. posterior interventricular artery, very good। तो ये एमसीक्यूज आते हैं। दैट इज द एंटीरियर कार्डिक वेन ड्रेन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम। बाकी सारी कोरोनरी साइनस से ड्रेन हो रही होती है। स्मॉल कार्डिक वेन विद द मार्जिनल आर्टरी राइट साइड पे, मिडल कार्डिक वेन विद द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एंड ग्रेट कार्डियक वेन इज विद द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, ठीक हो गया, सही है। ये वीनस ड्रेनेज है हार्ट की। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम बोला पूछना था कि हम वो करेंगे वो जो सेप्टो मार्जिनल ट्यूबरकुलर है और वो जो राइट बंडल ब्रांच है और लेफ्ट बंडल ब्रांच है बड़े, उनकी ब्लड सप्लाई और उनकी वो। अच्छा, वो आपके पास ना ये है कि वो आगे एमसीक्यूज में भी आ जाएगा, उनकी ब्लड सप्लाई करनी होती है, ठीक है, जिसमें ऐसे नोड की ब्लड सप्लाई है, इसके अलावा एवी नोडल ब्लड सप्लाई है, ठीक है। तो वो मैं इसलिए नहीं भी करवा रही कि वो एमसीक्यूज में भी आगे आ जाएगा, तो हम उसको उधर बेशक कर लेंगे, ठीक है। तो ओके मैम। बाकी बाकी अगर कोई एमसीक्यूज में इस तरह का आया विद द डीपर एनाटॉमी के साथ, क्योंकि वो बार दफा आ जाता है कि ऐसे नोड किधर पड़ा हुआ है, ठीक है, ए बी नोड किधर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर तो यही है कि जो ऐसे नोड है वो सल्कस टर्मिनालस के अपर पार्ट पे पड़ा होता है। सल्कस टर्मिनालस में आपको अब दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा, तो ये जो है ना वो राइट एट्रियम का एरिया होता है, ठीक है। ठीक है, राइट एट्रियम का एरिया है, ठीक है। उसके अंदर ये हमारे पास ये फोसा ओवैलस होता है, जिसमें उससे नीचे जो है वो इंफीरियर वेना कैवा एंटर हो रही होती है, सुपीरियर वेना कैवा ऊपर से एंटर हो रही होती है। और ये क्रिस्टा टर्मिनालस सर्कस टर्मिनालस का ये एरिया होता है, ठीक है। तो जो ऐसे नोड होते हैं वो हमारे पास जो है वो अपर वन थर्ड ऑफ सल्कस टर्मिनालस या क्रिस्टस टर्मिनालस के अपर वन थर्ड में ऐसे नोड हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टा टर्मिनालस या सल्कस टर्मिनालस कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अपर जो एरिया पार्ट होता है वन थर्ड पे, वहां पे हमारे पास ऐसे नोड पाया जाता है, ये राइट एट्रियम है, ठीक है। और यहाँ पे उसके नीचे जो है, अगर फोसा वेलस के नीचे की बात करूँ तो ये कोरोनरी साइनस ओरिफिस वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पिक्चर है, ये देख लें, साइनस नोड है, ठीक है, स्पीरा वेना कैवा है, क्रिस्टा टर्मिनालस है, साइनस नोड है। यहाँ पे जो है वो अपर पार्ट ऑफ द क्रिस्टा टर्मिनालस या सल्कस टर्मिनालस जो है ये क्या होता है, ऐसे नोड होता है, ठीक है। इसके पेक्टिनेट मसल्स हैं, ये राइट एट्रियम को फिल कर है। बाकी ये जो है इसके अंदर जो है ये राइट वेंट्रिकल की तरफ बात चली गई है, तो उसके अंदर ये सेप्टोमार्जिनल ट्यूबरकल्स हैं, ठीक है, कॉर्डाई टेंडनाई हैं जो ये मसल्स के साथ अटैच हुए हैं, ठीक है। ये सब
एंटीरियर सेप्टल एंटीरियर सुपीरियर लीफलेट है, और ये सेप्टल लीफलेट है। इसके आगे ये जो फाइबर्स टाइप होते हैं ये कॉर्डाई टेंडनाई होते हैं। और अगर यहाँ पे मसल्स मीन की बात करें तो वो सेप्टोमार्जिनल ट्यूबरकुले या मॉडरेटर बैंड्स होते हैं, ठीक है। उनको मॉडरेटर बैंड्स भी कहा जाता है और सेप्टोमार्जिनल ट्यूबरकुले भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये पल्मोनरी वॉल्व ओपन होता है, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल को उन्होंने बताया है। तो राइट एट्रियम में सर्कस टर्मिनलस, जिसके ऊपर पार्ट पे ऐसे नोड याद करना है। और इसके अलावा जो ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी इसके अंदर है, हाँ डॉक्टर हमजा ने भी अच्छी पिक्चर्स शेयर कर दी हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो राइट वेंट्रिकल होता है उसके अंदर ये सेप्टोमार्जिनल ट्यूबरकल या मॉडरेट बैंड होते हैं, कॉर्डेट टेंडनाई होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद करने वाले हैं, ठीक है। और पल्मोनरी वॉल्व इसमें ओपन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मसल्स के हिसाब से अगर याद करने वाली कोई चीज है तो वो यही है। अगर एमसीक्यूज में आया तो इसको हम मजीद फिर डिटेल में भी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, और ये डॉक्टर हमजा ने भी पिक्चर शेयर कर दी हैं, तो ये यहाँ से भी एक दफा पढ़ सकते हैं अगर एनाटॉमी के हिसाब से। इतना डीपर डाउन क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, ये एस ए नोड ए बी नोड का पूछा जाता है, ठीक है। एस ए नोड जो है वो सर्कस टर्मिनलस के अपर पार्ट पे पड़ा होता है, ठीक है, अपर वन थर्ड पे। और ये सब एपिकार्डियम एपिकार्डियम के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है, सब एपिकार्डियम। तो फिर उसके बाद हमारे पास अगर एवी नोड की मैं बात करूं तो एवी नोड एंडोकार्डियम में आ जाता है। फिर हमारे पास अगर कंडक्टिंग सिस्टम की बात आती है तो वो सब एंडोकार्डियम में आ जाता है, ठीक है। तो एवी नोड इज इन द एंडोकार्डियम एंड कंडक्टिंग सिस्टम इज इन द सब एंडोकार्डियम। कंडक्टिंग सिस्टम में आगे से एवी नोड से वो परकेंजे फाइबर्स जो हैं, बंडल ऑफ हिल्स एंड देन परकेंजे फाइबर्स जो कि दोनों वेंट्रिकल्स में जा रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है वो आ जाता है कौन सा, कंडक्टिंग सिस्टम इन द सब एंडोकार्डियम। तो ऐसे नोड से हम अगर स्टार्ट करें तो ऐसे नोड एवी नोड और फिर कंडक्टिंग सिस्टम आता है। तो ऐसे नोड इन द सब एपिकार्डियम, एवी नोड इनटू द एंडोकार्डियम एंड कंडक्टिंग सिस्टम इज इन द सब एंडोकार्डियम, ठीक है। तो इस तरह इसके एमसीक्यूज भी आ जाते हैं जिसके अंदर से एवी नोड ऐसे नोड का पूछा जाता है कि किधर किधर है, ठीक है। तो ये एक बात पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके फाइन, समझ आ गई है यहाँ तक? ठीक है, सही है। अच्छा, अब एग्जॉस्ट तो नहीं हो गए हैं, है एनर्जी थोड़ी सी? कुछ एमसीक्यूज अभी आज आज बहुत कम आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रही है क्या है, बस। जी मैम, कर लेते हैं एमसीक्यू। कर लेते हैं एमसीक्यूज, ओके। चलें फिर स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। अब मेजर क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर वन, डबल ए थॉरेक्स, पेज नंबर 702, थर्ड एडिशन जो है वो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, thoracic duct drains into which of the following? तो thoracic duct हमें पता है जंक्शन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन होता है। क्वेश्चन नंबर टू, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट इज लोकेटेड वेयर? तो ये रिपीट है, सब एंडोकार्डियम एरिया में कंडक्टिंग सिस्टम लोकेट होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज सप्लाइड बाय? क्या राइट कोरोनरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच सप्लाई करती है पोस्टीरियर वन थर्ड में? अभी आप लोगों ने सीजर कर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी में। Clarity. Question number four, an emphysematous patient developed the dullness. उनका क्वेश्चन नोट, hyperresonant chest, trachea